मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th। आज हम ग्रामर की बुक में चैप्टर नंबर 7 नाउन्स नंबर करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड 4 में आपने देखा सिंगुलर प्लूरल आप पढ़ चुके ही हो। एक बार हम रिपीट करके उसका आगे पढ़ेंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। कोई एक ही नाम सिंगुलर होता है तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अगर नाउन प्लूरल होता है तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। देखिए, सिंगुलर नाउन रोड और उसका प्लूरल नाउन रोड्स, एस लग गया। पोटैटो तो पोटैटोज, सिंगुलर में पोनी तो पोनीज, नाइफ तो नाइफ्स। तो अब इसको किस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स। देखिए, ऐड एस टू सिंगुलर नाउन, जैसे कि टेबल और काउ, इसमें हम एस लगाते हैं, ये रूल्स के बराबर है। ऐड ई एस टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स। एस, एस एच, सी एच और एक्स, इन सब के पीछे हम क्या लगाएंगे, ई एस। क्लास है तो क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टैक्स, टैक्सेस। फिर ऐड ई एस टू सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ। कुछ ऐसे नाउन्स है जहाँ ओ पीछे आता है तो उसके पीछे प्लूरल फॉर्म में होगा ई एस। फॉर अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ ऐड ओनली एस। कोई ऐसे भी नाउन्स है जहाँ ओ लगता है वहाँ हमें प्लूरल फॉर्म में एस ही लगाना है। जैसे किलो, स्टूडियो, तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन है किलोज, स्टूडियोज। फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई चेंज द वाई टू आई एंड देन ऐड ई एस। कोई ऐसे नाउन्स है जहाँ वाई एंडिंग होता है तो उसमें हम आई लगा के ई एस लगाते हैं। लेडी तो वाई, उसमें प्लूरल फॉर्म है लेडीज, आई ई एस। स्टोरी वाई, स्टोरीज, आई ई एस। उसी तरह से वाई, जब वॉवेल के पीछे वाई लगता है तब हम सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ के ई वाई, ई वॉवेल, तो हम सिर्फ कीज लगाते हैं। डी ए वाई, ए वॉवेल है तो हम यहाँ पे सिर्फ एस ही लगाते हैं। फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई चेंज द एफ और एफ ई टू वी एंड देन ऐड ई एस। एफ और एफ ई के लिए आप वी फॉर्मेट करके उसके पीछे ई एस लगा दीजिए। काफ तो काउस, वाइफ तो वाइव्स। फॉर सम नाउन्स चेंज द इनसाइड वावेल्स। मैन, मैन, गूज, गीज। देखिए यहाँ हमने इनसाइड फॉर्म चेंज किया। एम ए एन है तो हमने यहाँ लिखा एम ई एन। गूज है तो जी डबल ओ एस ई गूज, तो इनसाइड फॉर्म हमने चेंज किया जी डबल ई एस ई गीज। फिर यहाँ रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल्स, वेरिएबल्स एंड इनवेरिएबल्स नाउन्स। प्लूरल्स दैट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ फॉर्मेशन आर कॉल्ड रेगुलर प्लूरल्स। जो प्लूरल नॉर्मल रूल्स के हिसाब से चलते हैं, जैसे हम एस लगाते हैं, आई एस लगाते हैं, उससे हम रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। प्लूरल्स दैट डू नॉट फॉलो नॉर्मल रूल्स ऑफ फॉर्मेशन आर कॉल्ड इरेगुलर प्लूरल्स। जिसमें नॉर्मल रूल्स नहीं लगते उसको हम इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। जैसे चाइल्ड है, देखिए इसमें ना ही एस लग रहा है ना ही आई एस लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन बन गया, इसको हम इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। शिप तो शिप, ऑक्स तो ऑक्सन। Nouns that have two forms, the singular as well as plural, are called variable nouns. Nouns के दो फॉर्म है, singular noun as well as plural noun, तो इसको हम variable nouns कहते हैं। Nouns that have only one form, either singular or plural, जिस nouns के सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, या singular होता है या plural होता है, आप जिसमें भी लिखो, चाहे singular में लिखो या plural में सेम रहता है वर्ड, उसे इनवेरिएबल nouns कहते हैं। जैसे कि देखिए, nouns that are used only in singular एंड हैव नो प्लूरल, जो वर्ड सिंगुलर है उसका कोई प्लूरल नहीं निकलता, उसे सिंगुलर इनवेरिएबल नाउन्स कहते हैं। जैसे कि फिजिक्स, इसका कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। न्यूज़, हम बोलते हैं आज का न्यूज़ किया है, तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। पॉलिटिक्स, हम ऐसा नहीं कह सकते आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ, पॉलिटिक्स बोलना चाहिए। तो ये सब सिंगुलर इनवेरिएबल नाउन्स है, इसके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते। उसी तरह से 6 में है, नाउन्स दैट आर यूज्ड only in the plural and have no singular form are called plural invariable nouns। जिसके सिर्फ प्लूरल फॉर्म है, उसके सिंगुलर फॉर्म नहीं है, उसको हम प्लूरल इनवेरिएबल नाउन्स कहेंगे। जैसे कि सॉक्स, जीन्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। उस हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 1 और यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2 आप पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू।